बच्चों हमने 9th क्लास की मैथ स्टार्ट की हुई है, उर्दू मीडियम, और उसका चैप्टर नंबर बच्चों हमने 7 स्टार्ट किया हुआ है। और 7.1 बच्चों हमने एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली, और 7.2 एक्सरसाइज बच्चों हमने स्टार्ट की हुई है। उसका क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों हमने कंप्लीट कर लिया, और क्वेश्चन नंबर 2 हमने स्टार्ट किया हुआ है, और उसके जोज नंबर 1, 2, 3, 4 तक बच्चों हमने कंप्लीट कर लिए। अब करे ले लिया मैंने जोज नंबर 5। और बच्चों मैं आप लोगों को ये कंसेप्ट बताने लगा हूँ बच्चों, मुतलिक कीमत की जो सी इकसाम है बच्चों, ये जो सी अलामत है ना, ये अलामत क्या कहलाती है? मुतलिक कीमत। मुतलिक कीमत की अलामत है। और अगर मुतलिक कीमत के अंदर आ जाती है माइनस, तो ये अलामत पॉजिटिव की कर देती है। ये दो लाइनें अब्सोल्यूट की अलामत। और बच्चों ये अब्सोल्यूट की अलामत भी कहलाती हैं। ये 2 वर्टिकल लाइनें, ये कौन सी लाइनें कहलाती हैं? अब्सोल्यूट की अलामत और मुतलिक कीमत की अलामत, और मॉडुलस की भी अलामत कहते हैं इसको। अगर 2 नंबर के साथ अब्सोल्यूट आ जाए तो ए अब्सोल्यूट इंटू बी अब्सोल्यूट कर लिख सकते हैं हम। इसी तरह ए और बी आ जाए बटे के अंदर साथ आ जाए अब्सोल्यूट की अलामत, ए का अब्सोल्यूट अलहदा कर देंगे, ओवर बी का अब्सोल्यूट अलहदा कर देंगे। और बच्चों ये हमारे पास ये कौन सी मसावात है? मुतलिक कीमत वाली मसावात है, जिसके अंदर ये अब्सोल्यूट की अलामत आ जाए। वो मसावात कौन सी होती है? मुतलिक कीमत वाली मसावात होती है। तो बच्चों क्या करेंगे, हमने इसका हल सेट निकालना है। अब अब्सोल्यूट वाली अलामत अलहदा कर लेंगे, अब्सोल्यूट वाली रकम अलहदा कर लेंगे, सादा रकम अलहदा कर देंगे। ये माइनस की वैल्यू इस तरफ आके अब्सोल्यूट क्या हो जाएगा? पॉजिटिव की अलामत। तो बच्चों ये 5 इसी तरह आ गया, माइनस का 3 प्लस का 3 आ गया। बच्चों एक अददी सर इसका है, एक अददी सर इसका है। 1 + 1 कितना आ गया? 2 इंटू अब्सोल्यूट x + 2 मसावी 5 + 3 हमारे पास 8 आ गया। ये जो सी अब्सोल्यूट वाली अलामत इकट्ठी कर लेंगे, यहाँ पर माइनस की वैल्यू इस तरफ आगे प्लस की। एक अददी सर इसका, एक अददी सर इसका, 2 इंटू अब्सोल्यूट अलामत मसावी 8 आ गया। 5 + 3 8 के बराबर। तो बच्चों ये 2 क्या है हमारे पास? ज़रब के अंदर है, तो इस तरफ आके 2 क्या हो जाएगा? तकसीम। तो 2 × 2 2 4 8 4 आ गया। x + 2 अब्सोल्यूट = 4। तो बच्चों इस अब्सोल्यूट की अलामत को जब ख़त्म करना है ना, तो राइट साइड पे हमने क्या लिखना होता है? प्लस माइनस। बच्चों इस अब्सोल्यूट की अलामत को ख़त्म करेंगे तो राइट साइड पे लिखना है हमने प्लस माइनस। तो बच्चों x + 2, तो राइट साइड पे क्या लिख देंगे? +-4। तो बच्चों एक दफ़ा हमारे पास ये प्लस की वैल्यू लिख देंगे, और एक दफ़ा माइनस की वैल्यू लिख देंगे। तो बच्चों प्लस माइनस का 4 करना होता है, प्लस का 4 फिर एक माइनस का 4, लेफ्ट हैंड साइड इसी तरह। तो बच्चों यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, ये 4 इसी तरह, प्लस का 2 है, माइनस का 2 हो गया इस तरफ आके, तो मेरे पास x = 2 आ गया। 4 में से -2 करेंगे 2 बचेगा। इसी तरह बच्चों माइनस का प्लस का 2 माइनस का 2 हो गया, तो x = -4 -2 -6 आ गया। अब हमने क्या बताना है? इसका हल सेट। तो बच्चों हल सेट बताने के लिए हमें ये जो सी x की वैल्यू इसके अंदर दर्ज करेंगे, लेफ्ट और राइट का आंसर बराबर आ गया, तो ये वैल्यू इस मसावात का क्या कहलाएगा? हल सेट। इसी तरह ये वाली वैल्यू इस मसावात के अंदर दर्ज करेंगे, अगर लेफ्ट और राइट का आंसर बराबर आ गया तो ये वैल्यू इस मसावात की क्या कहलाएगी? हल सेट। तो बच्चों इसके लिए हमें क्या करनी पड़ती है? पड़ताल कर लेंगे। हमने x = पहले क्या पुट करना है? 2 को चेक करेंगे। बच्चों ये अब्सोल्यूट की अलामत इसी तरह इस x की जगह क्या पुट कर देंगे? 2 + 2 अब्सोल्यूट -3 मसावी, और ये वाला 5 इसी तरह आ गया, माइनस अब्सोल्यूट की अलामत। x की जगह हमने क्या पुट करना है? 2 + 2 अब्सोल्यूट की अलामत। तो बच्चों 2 + 2 कितना आ गया? 4, 7 आ गया अब्सोल्यूट -3 = 5। 2 + 2 कितना आ गया? 4। तो बच्चों क्या करेंगे? अब्सोल्यूट के अंदर आ जाए ना, तो ये =4 के ही बराबर होता है। कांस्टेंट वैल्यू आ जाए, कांस्टेंट कौन सी होती है? गिनती वाले हिस्से, गिनती वाले हिस्से आ जाए तो ये 4 के ही बराबर है। 4 - 3 आ गया 5, इसी तरह ये भी 4 के बराबर आ गया।
तो बच्चों प्लस का 4 है, माइनस का 3, प्लस का 1 आ गया। 5 में से -4 करेंगे तो 1 आ गया। तो बच्चों लेफ्ट और राइट का आंसर क्या आ गया? बराबर। तो ये वैल्यू इस मसावात का क्या कहलाएगी? हल सेट। इसी तरह बच्चों दूसरे नंबर की भी क्या कर लेंगे? पड़ताल कर लेंगे। x इक्वल टू हमने क्या निकाला है? -6। इसी मसावात के अंदर दर्ज करेंगे। इस x की जगह क्या पुट करेंगे? -6 और ये वाला +2 इसी तरह आ गया, 7 अब्सोल्यूट की अलामत और ये -3 मसावी, ये वाला 5 इसी तरह आ गया माइनस अब्सोल्यूट। इस x की जगह हमने क्या पुट करना है? -6 +2। तो बच्चों ये माइनस का हमारे पास क्या है? 6 प्लस का 2 माइनस का 4, 60 अब्सोल्यूट की अलामत, ये -3 इसी तरह आ गया 5 और ये माइनस इसी तरह, और ये लामत अब्सोल्यूट माइनस का 6 है, प्लस का 2 है तो माइनस का 4 आ गया। तो बच्चों अगर अब्सोल्यूट के अंदर आ जाती है माइनस तो वो नंबर किस में कर देता है? पॉजिटिव के अंदर हो जाता है। तो बच्चों देखो माइनस आ गई तो अब्सोल्यूट की अलामत इस माइनस को क्या कर देती है? ख़त्म। तो बच्चों ये प्लस का 4 का अब्सोल्यूट आ गया और -3 इसी तरह, और ये 5 आ गया माइनस अब्सोल्यूट, माइनस को क्या कर देती है? ख़त्म। तो हमारे पास प्लस का 4 का अब्सोल्यूट आ गया। अब 4 का अब्सोल्यूट 4 के ही बराबर है, -3 5 आ गया 4 का अब्सोल्यूट, ये लामत अब्सोल्यूट की अलामत है 4 आ गया। 4 में से -3 करेंगे तो 1, 5 में से -4 करेंगे तो 1। तो बच्चों x इक्वल टू मैंने 2 इस मसावात के अंदर पुट किया, लेफ्ट और राइट का आंसर आ गया बराबर। इसी तरह बच्चों मैंने फिर x इक्वल टू -6 पुट किया, लेफ्ट और राइट के अंदर वैल्यू दर्ज की तो लेफ्ट और राइट का आंसर आ गया बराबर। तो इसका मतलब क्या हो गया? हल सेट है बच्चों हमारे पास ये दोनों वैल्यू क्या कहलाएंगी? हल सेट। 2 दरमियानी ब्रैकेट 2, -6। बच्चों ये क्या आ गया हमारे पास? फाइनल आंसर। ये था हमारे पास जोज नंबर 5। इसी तरह बच्चों इसका जोज नंबर करेंगे 6। आपने तवज्जो करनी है। तो बच्चों हमारे पास जोज नंबर ले लिया हमने 6, 1/2 अब्सोल्यूट की अलामत x +3 अब्सोल्यूट की अलामत को क्लोज +21 इक्वल टू 9। तो बच्चों सब ये 1/2 इसी तरह आ गया, अब्सोल्यूट की अलामत x +3 और ये प्लस का 21 है, उस तरफ जाके माइनस का 21 हो गया, और ये 1/2 इसी तरह अब्सोल्यूट की अलामत x +3 और प्लस का 9 है और माइनस का 21 है, तो हमारे पास आ जाएगा -12। कितना आ जाएगा? -12 आ जाएगा। और ये 2 क्या है? इस तरफ तकसीम है, उस तरफ जाके 2 क्या हो जाएगा? ज़रब। बच्चों उस तरफ जाके 2 क्या हो जाएगा? ज़रब हो जाएगा। तो बच्चों x +3 अब्सोल्यूट की अलामत 12 दूना 24 माइनस का 24 आ गया। अब बच्चों हमने इस अब्सोल्यूट की अलामत को क्या करवाना है? ख़त्म। तो राइट साइड पे हमें क्या लिखना होता है? प्लस माइनस का, ये 24 इसी तरह राइट साइड पे हम क्या लिख देंगे? प्लस माइनस। तो बच्चों एक दफ़ा हमने ये प्लस की वैल्यू लिखनी है, तो बच्चों ये देख लें मैंने एक दफ़ा प्लस की वैल्यू लिख दी और एक दफ़ा मैंने ये माइनस की वैल्यू लिखनी है। तो बच्चों ये मेरे पास x +3 इक्वल टू माइनस का 24 आ गया। बच्चों ये 3 ज़रब है, उस तरफ 3 प्लस है, उस तरफ जाके 3 क्या हो गया? माइनस। x इक्वल टू माइनस का 24 माइनस का 3 माइनस का आ गया 27। इसी तरह बच्चों x +3 इसी तरह नफ़ी नफ़ी जमा का 24 हो गया, और ये 3 प्लस है, उस तरफ जाके 3 क्या हो जाएगा? माइनस। x इक्वल टू आ गया 21। तो बच्चों अब इसकी हमें क्या करनी पड़ती है? पड़ताल। क्या करवा देंगे? पड़ताल करवा देंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम x इक्वल टू -27 और इसी तरह बच्चों फिर x इक्वल टू 21। तो हमने इसकी क्या करवानी है? पड़ताल। इसी तरह बच्चों इसकी भी क्या करवानी है? पड़ताल करवा के हम देखेंगे क्या लेफ़्ट और राइट का आंसर बराबर आ गया तो वो उसका हल सेट है, अगर लेफ़्ट और राइट का आंसर बराबर नहीं आता वो उसका हल सेट नहीं है। तो बच्चों ये 1/2 इसी तरह आ गया,
ये आ गई हमारे पास अलामत इसकी x की वैल्यू -23 प्लस 3 और प्लस 21 इज इक्वल टू 9। तो बच्चों ये 1/2 इसी तरह माइनस का 27 है प्लस का 3 है माइनस का 24 आ गया प्लस का 21 इज इक्वल टू 9। अब्सोल्यूट की अलामत के अंदर आ जाए माइनस तो अब्सोल्यूट क्या करेगा माइनस को ख़त्म कर देगा। तो ये 1/2 ये आ गया 24 प्लस का 21 इज इक्वल टू 9। तो बच्चों अब्सोल्यूट को हम ख़त्म कर देंगे तो ये हमारे पास अब्सोल्यूट 24 का अब्सोल्यूट 24 के ही बराबर है और ये प्लस 21 इसी तरह आ गया इज इक्वल टू 9। तो बच्चों ये हमारे पास 2 एकम 2 2 एकम 2 2 दूनी 4 कितना आ गया हमारे पास 12 प्लस 21 इज इक्वल टू 9। तो बच्चे 21 में 12 जमा करेंगे तो बच्चे मेरे पास 3 33 इक्वल टू 9। बच्चों ये बराबर है नहीं आया इसके। तो इसका मतलब क्या ये वाली वैल्यू इस मसावात का हल सेट नहीं है। तो ये वाली वैल्यू चेक कर लेते हैं हम। तो बच्चों हम क्या ये 1/2 इसी तरह आ गया अब्सोल्यूट की अलामत इस x की जगह हमने क्या पुट करना है 21 और प्लस 3 आ गया और प्लस का 21 इज इक्वल टू 9। तो बच्चों ये 1/2 इसी तरह 21 में 3 जमा करेंगे तो 24 प्लस 21 इज इक्वल टू 9। तो बच्चों ये 1/2 24 का अब्सोल्यूट होता है 24 के ही बराबर। तो ये प्लस 21 इसी तरह इक्वल टू 9। बच्चों 2 एकम 2 2 दूनी 4 12 प्लस 21 इज इक्वल टू 9। 21 में 12 जमा करेंगे 33 इज इक्वल टू 9। बच्चों इन दोनों का लेफ्ट और राइट का आंसर बराबर नहीं आया तो इसका फिर क्या हो जाएगा खाली सेट आएगा। तो बच्चों इसका क्या सलूशन आ गया इसका खाली सेट को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। तो बच्चों इसका आंसर क्या आ गया खाली सेट। ये था बच्चों हमारे पास जोज नंबर इसका 6। इसी तरह बच्चे जोज नंबर 7 करेंगे। बच्चों हमारे पास जोज नंबर 7 है। ये हमारे पास 3 माइनस का 5x ओवर 4 अब्सोल्यूट माइनस का 1/3 इज इक्वल टू 2/3। तो बच्चों ये 3 माइनस का 5x ओवर 4 अब्सोल्यूट की अलामत और ये माइनस की वैल्यू है उस तरफ जाके ये क्या हो जाएगी प्लस की अलामत। ये माइनस की वैल्यू उस तरफ जाके प्लस होगी। अब इसका क्या ले लेंगे जुआ जाफकर क्या बनेगा 3 3 के साथ कैंसिल 2 आ गया 3 3 के साथ कैंसिल 1 आ गया 3 इज इक्वल ओवर 3। तो ये हमारे पास 3 माइनस का 5x ओवर 4 अब्सोल्यूट की अलामत 3 3 के साथ कैंसिल हो गया 1 आ गया 3 माइनस 5x ओवर 4 अब्सोल्यूट की अलामत। अब बच्चों अब्सोल्यूट की अलामत को हमने क्या करना ख़त्म और ये जो सी 2 लाइनें हमने जब ख़त्म करवानी है ना राइट साइड पे हमने क्या लिखना होता है प्लस माइनस। तो ये हमारे पास 3 माइनस 5x ओवर 4। तो बच्चों क्या करवा देंगे एक दफ़ा ये प्लस की वैल्यू कर देंगे 3 माइनस 5x ओवर 4 इज इक्वल टू 1। इसी तरह बच्चों एक दफ़ा हमने माइनस की वैल्यू लिखनी है माइनस का 1। तो बच्चों +1 इस अब्सोल्यूट की अलामत को ये 2 लाइनें क्या हैं अब्सोल्यूट को ख़त्म कराएंगे तो राइट साइड पे हमने लिखना होता है प्लस माइनस। तो बच्चों इसका बटा 1 कर लेंगे इसका बटा भी 1 चिली पाई ज़रब। इसी तरह बच्चों चिली पाई ज़रब। तो बच्चों ये मेरे पास आ गया 3 माइनस का 5x इक्वल टू 4। इसी तरह बच्चों 3 माइनस 5x इक्वल टू 4 को -1 के साथ ज़रब करेंगे माइनस का 4। तो बच्चों सादा रकम एक तरफ x वाली रकम एक तरफ प्लस का 4 है माइनस का 4 हो गया माइनस का x है प्लस का x हो गया ये प्लस का 3 है माइनस का 4 है तो हमारे पास आ गया माइनस का 1 इक्वल टू 5x। 5 ज़रब है इस तरफ आके 5 क्या हो गया तकसीम। तो मेरे पास ये किसकी वैल्यू आ गई x की। इसी तरह बच्चों मैंने इसकी भी यहाँ से ये माइनस का 4 है प्लस का 4 हो गया ये माइनस का x है इस तरफ आगे प्लस का x हो गया 4 + 3 7 आ गया 5x 5 ज़रब है इस तरफ आगे 5 क्या हो गया तकसीम। तो मेरे पास 2 वैल्यू x की आ गई। तो मुझे इसके लिए बच्चों मैं इसको रेज करने लगा हूँ आपको मैंने ये पहले चीज़ें ये समझा दी हैं। अब इसकी हमने क्या करवानी है पड़ताल। तो बच्चों क्या करवाएंगे पड़ताल करवा देंगे। पहले मैंने x इक्वल टू माइनस का 1/2 के साथ पड़ताल करवानी है।
तो बच्चों जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर क्या पुट कर देंगे, माइनस का 1/2 ओवर 4 एब्सोल्यूट की अलामत माइनस का 1/3 इज इक्वल टू 2/3। तो बच्चों ये मेरे पास अब ये 3 इसी तरह आ गया, नफ़ी नफ़ी जमा 5/2 ओवर 4 एब्सोल्यूट की अलामत इसी तरह माइनस का 1/3 इज इक्वल टू 2/3। तो बच्चों क्या करेंगे, ऊपर एलसीएम ले लेंगे, ये वाला 4 इसी तरह ऊपर हम क्या ले लेंगे एलसीएम, क्या आ गया 2, तो 2 3 6 हो गया, 2 के साथ कैंसिल 5 आ गया, एब्सोल्यूट की अलामत ये माइनस का 1/3 इज इक्वल टू 2/3। तो बच्चों ये 6 जमा 5 कितना आ गया 11/2, इस 4 का बटा 1 बना लेंगे, ये ऊपर जाके ये 4/1 है ना, ऊपर जाके 1/4 हो गया एब्सोल्यूट की अलामत, ये माइनस का 1/3, ऊपर ऊपर ज़रब नीचे नीचे ज़रब कर देंगे इज इक्वल टू 2/3। तो बच्चों ये 11/4 दूनी 8 आ गया और माइनस का 1/3। अब एब्सोल्यूट की अलामत को क्या करवा देंगे ख़त्म इज इक्वल टू 2/3, यह आ गया 11/8 माइनस का 1/3 इज इक्वल टू 2/3। तो बच्चों इसका क्या ले लेंगे, जुआ जाफकल ले लेंगे। तो बच्चों 8 और 3 का 24 आ गया जुआ जाफकल, कितना बन गया हमारे पास 24, 8 और 3 का 24 ही बनेगा, 8 तिया 24, 8 तिया कितना आ गया 24, 3 के साथ गया, 3 को 11 के साथ ज़रब करें, 11 तिया 33, 3 8 24 8 आ गया इज इक्वल टू 2/3। तो बच्चों इसी तरह अब 33 प्लस का है और माइनस का 8 है, तो बच्चों 33 में से माइनस करेंगे 8, तो बच्चों हमारे पास आ गया 25, 25/24 आ गया, कितना आ गया 25/24 और इक्वल टू 2/3। अब बच्चों ये लेफ़्ट और राइट के बराबर नहीं आया, इसका मतलब क्या, ये वाला इसका हल सेट नहीं है। अब दूसरी रकम की पड़ताल करके देख लेंगे। तो बच्चों मैं ये रेज करने लगा हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है। बच्चों मैं ये वैल्यू अगर पुट करता हूँ ना माइनस का 1/5, तो ये हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू के बराबर वैल्यू नहीं आती। बच्चों मैंने ये वाली वैल्यू पुट करनी थी, तो बच्चों मैंने क्या पुट करना था, माइनस का 1/5, माइनस एक्स इज इक्वल टू है माइनस का 1/5 पुट करेंगे, तो ये मेरे पास आ गया 3 माइनस का 5 और ये माइनस का 1/5। पड़ताल हम दोबारा से कर रहे हैं, वो गलत करवा दी थी मैंने। तो बच्चों एब्सोल्यूट बटा 4 माइनस का 1/3 इज इक्वल टू 2/3 के बराबर लेके आना है। 5 के साथ कैंसिल हो गया, 3 नफ़ी नफ़ी जमा का 1 आ गया ओवर 4 माइनस का 1/3 इज इक्वल टू 2/3 आ गया मेरे पास। दोबारा से मैं पड़ताल कर रहा हूँ, वैल्यू मैंने गलत दर्जे कर दी थी। 3 + 1 4/4 7 आ गया हमारे पास 1/3 इज इक्वल टू 2/3। 4 के साथ कैंसिल 1 माइनस का 1/3 इज इक्वल टू 2/3। तो बच्चों इसी तरह 1 का एब्सोल्यूट 1 के बराबर है। अब इसका क्या ले लेंगे, जुआ जाफकल 3 बनेगा, 3 × 3 - 1 इज इक्वल टू 2/3। 3 में से -1 करेंगे कितना आ जाएगा 2/3, इस तरफ भी 2/3। तो ये वैल्यू अब क्या कहलाएगी, हल सेट। इसी तरह बच्चों राइट हैंड, अब ये दूसरी वैल्यू पुट करके देख लेंगे, x इज इक्वल टू 7/5। इसकी भी हमने क्या करवानी है, पड़ताल। तो बच्चों पड़ताल करवा देंगे जो, तो बच्चों मेरे पास ये 3 इसी तरह आ गया -5, x की जगह 7/5 ओवर 4, तो ये माइनस का 1/3 इज इक्वल टू 2/3। तो बच्चों 5 के साथ कैंसिल, 3 माइनस का 7/4, तो बच्चों ये माइनस का 1/3 इसी तरह, ये 2/3 इसी तरह, प्लस का 3 माइनस का 7 माइनस का 4/4 7 एब्सोल्यूट की अलामत माइनस का 1/3 इज इक्वल टू 2/3। 4 के साथ कैंसिल, -1 का एब्सोल्यूट माइनस का 1/3 इज इक्वल टू 2/3। -1 आ जाए एब्सोल्यूट के अंदर, तो माइनस क्या करती है, एब्सोल्यूट को ख़त्म करके प्लस का 1 आ जाएगा एब्सोल्यूट।
ये 2/3 है हमारे पास। इसी तरह 1 का एब्सोल्यूट 1 के बराबर 1/3 इज इक्वल टू 2/3। अब इसका ज़ुआज़ाफ़ का लेंगे तो 3 इसका बटा नहीं है, 3 - 1 हो गया इज इक्वल टू 2/3। 3 में से -1 करेंगे तो ये 2/3 इज इक्वल टू 2/3। तो बच्चों दोनों का आंसर क्या आ गया सेम पड़ताल करने से। तो बच्चों ये दोनों वैल्यू क्या कहलाएंगी, हल सेट। क्या आ गया -1/5 कोमा 7/5। तो बच्चों ये क्या आ गया हमारे पास, जोज नंबर था ये हमारे पास 7। इसी तरह बच्चे जोज नंबर 8 करेंगे। बच्चे जोज नंबर 8 करेंगे। बच्चों हमारे पास जोज नंबर 8 आ गया। जोज नंबर हमारे पास है 8 और हमारे पास x + 5 ओवर 2 - x इज इक्वल टू 6। तो बच्चों इस अब्सोल्यूट की अलामत को ख़त्म करना है तो राइट साइड पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, +- का 6, + की अलामत लगा देंगे। तो बच्चों अब्सोल्यूट क्या हो गया हमारे पास है, ख़त्म। तो बच्चों क्या करेंगे, एक दफ़ा ये प्लस की वैल्यू कर देंगे और एक दफ़ा माइनस की वैल्यू लिख देंगे। इसका बटा 1 कर लेंगे, इसका अब क्या करेंगे, चिल्ली पाई ज़रब 1 को इसके साथ ज़रब करवाएंगे तो x + 5 आ गया मसावी। अब 6 को इसके साथ ज़रब करवाना, 6 दूनी 12 हो गया माइनस का 6x। तो बच्चों x वाली रकम एक तरफ, सादा रकम एक तरफ, ये माइनस का 6x है, इस तरफ आके प्लस का 6x हो जाएगा। ये 12 इसी तरह प्लस का 5 है माइनस का 5, 6x + x कितना आ गया 7x। 12 में से -5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 7। कितना आ गया हमारे पास है 7 आ गया बच्चों, 2 और 7 आ गया। ये x क्या है हमारे 7 के साथ ज़रब है, इस तरफ आके 7 तकसीम हो गया, 7 के साथ कैंसिल, x = 1 आ गया। इसी तरह बच्चों इसको भी क्या करवा देंगे, चिल्ली पाई ज़रब, इस 1 को इसके साथ ज़रब, इस वैल्यू को 6 के साथ ज़रब। तो हमारे पास आ गया x + 5 मसावी -12 आ गया, नफ़ी जमा का 6x आ गया। तो बच्चों x वाली रकम एक तरफ, सादा रकम एक तरफ कर लेंगे। तो बच्चों ये माइनस का 12 है, प्लस का 12 हो गया, ये 6x। इसी तरह ये प्लस का x है, माइनस का x हो गया, 12 + 5 हमारे पास आ गया 17 इज इक्वल टू। अब 6x में से एक x निकालेंगे तो हमारे पास बच जाएगा यहाँ पर है 5x। तो बच्चों 5 ज़रब है, इस तरफ आगे 5 क्या हो गया तकसीम, तो मेरे पास ये आ गई दूसरी वैल्यू x की। अब बच्चों मैंने क्या करवानी है, पड़ताल, क्योंकि मैंने हल सेट बताना ना इसका। अगर ये वाली वैल्यू इसके अंदर दर्ज करने से लेफ्ट और राइट का आंसर बराबर आ गया, ये वैल्यू इस मसावात का क्या कहलाएगा, हल सेट। इसी तरह मैं ये वैल्यू इसके अंदर दर्ज करूंगा, लेफ्ट और राइट का आंसर बराबर आ गया तो ये वैल्यू इसका क्या कहलाएगी, हल सेट। तो बच्चों इसके लिए हमें क्या करनी पड़ती है, पड़ताल करनी पड़ती है। तो x = 1 दर्ज कर देंगे। तो बच्चों x की जगह 1 5 आ गया, ये 2 इसी तरह x की जगह 1 = 6, 5 + 1 हमारे पास 6 आ गया, 2 में से -1 करेंगे 1 = 6, 6 को 1 के साथ तकसीम करेंगे तो 6 = 6 का जो सा बच्चों हमारे पास अब्सोल्यूट वो 6 के ही बराबर होता है। तो दोनों का आंसर क्या आ गया, सेम, लेफ्ट और राइट का आंसर है बराबर आ गया। इसी तरह बच्चों हम दूसरे नंबर की क्या करवा देंगे, x = 17/5, 17/5 हमें इसकी भी हमने क्या करनी है, पड़ताल। तो बच्चों x की जगह 17/5 + 5 ओवर 2, x की जगह 17/5, ये अब्सोल्यूट की लामत इसी तरह = 6। तो बच्चों क्या करवाएंगे, अब्सोल्यूट के अंदर ही काम करना है, ऊपर एलसीएम ले लेंगे, नीचे एलसीएम ज़ुआज़ाफ़ का ले लेंगे। ये वाला ओवर आ गया मेन, ऊपर भी एलसीएम ले लेंगे 5, तो ये 17 आ गया, 5 5 25 हो गया। इसी तरह बच्चों नीचे ले लेंगे, 5 आ गया, 5 दूनी 10 आ गया, माइनस का 17 = 6। तो बच्चों ये वाला 5 इस 5 के साथ कैंसल, 25 जमा करेंगे 17,
वो भी कैलकुलेटर के ज़रिए कर लेंगे। 25 जमा करवाएंगे 17 तो हमारे पास आ गया 42 बच्चों, आ गया 42। इसी तरह 10 प्लस का है, माइनस का हमारे पास 17 है, तो ये माइनस का आ गया 7। तो बच्चों इक्वल टू 6 के बराबर लेके आना है। 7 एकम 7 बता तकसीम करवाएंगे 7 के साथ, तो हमारे पास आ गया 6 माइनस का